अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे, वेल एंड गुड होंगे। आज का व्लॉग आप लोगों को थंबनेल और आगे की जो हाइलाइट्स है वो देख के पता ही चल गया होगा कि आज व्लॉग में क्या क्या मैंने ऐड किया हुआ है और आज व्लॉग में किस बारे में बात होगी। तो चले जी, आज बहुत इंफॉर्मेशन वाला व्लॉग है। जिन भी लोगों की प्रेगनेंसी अभी चल रही है या अल्लाह पाक उन लोगों को बहुत सारी खुशियाँ से नवाजे, अल्लाह पाक उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। जिन भी लोगों ने आगे प्रेग्नेंट होना है तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आई हूँ। तो मेरे व्लॉग में आप लोगों ने साथ रहना है और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मिलने वाला हर नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिल जाए और आपको अब आसानी व्लॉग देख सके। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। आज हम लोगों ने सोचा था कि ये जो है मैं बनाऊंगी मीठे से जो होते हैं, आप लोगों को पता ही है कि इसको क्या कहते हैं। फ़िलहाल तो ये मैं फटाफट ये मैंने बनाई रेसिपी और इसको टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगा था, सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा मैंने इसको रखा था। इसमें जो इसका जो फ्लोर में आटा वगैरह गूँध के और इसमें ख़मीर ऐड करके तो यहाँ पे फिर वो हो गया। फिर मैंने इसको बेल लिया अच्छे से और फिर इसके इस तरह से बना लिए छोटे-छोटे, मतलब इस तरह के रोल बना लिए ना, और फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया। इसके बीच में मैंने ऐड किया था शुगर ऐड की थी, इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड किया था और साथ ही मैंने इसके बीच में ईस्ट ऐड किया था 1 चम्मच, तो जिसकी वजह से ये अच्छा खासा फूल गया था और इसकी डो बहुत अच्छी बन गई थी। इसे शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं और दूसरा बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बाहर के बेकरी वाले आइटम्स देने के बजाय घर में ये बनाए जाते हैं। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए बहुत शौक़ से बनाती हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने बना लिए थे और शाम का टाइम था ना, इसके बाद हम लोगों को जाना था लेबॉर्ट्री। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे ना दाऊ लेबॉर्ट्री और यहाँ पर हम लोगों ने करवाना था टेस्ट। और टेस्ट हमने किस लिए करवाना था ये भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ देखें, ये रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छा कलर इसका आ चुका है। तो जी ये हम लोग जा रहे थे लेबॉर्ट्री। तो यहाँ पे जी लेबॉर्ट्री आ चुकी है, थोड़ा सा टाइम है आने में। और फिर उसके बाद जी हमने करवाना था सिस्टर का टेस्ट। क्या करवाना था? ब्लड टेस्ट करवाना था हमने। तो हम इसके लिए पहुंच गए थे लेबॉर्ट्री और वहाँ पे हमने इनका देना था हीमोग्लोबिन का टेस्ट। तो यहाँ पे टेस्ट हमने इनका इसलिए करवाना था, इनकी है प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स कहते हैं कि लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं ना, कि उसके बीच में आप टेस्ट करवाएं और फिर देखें आपका हीमोग्लोबिन कितना है। फिर हम आपका करवाएंगे जो भी आपको एनीमिया की जो कमी है वो पूरी करेंगे। फिर आपकी जो डिलीवरी का टाइम होता है उसके आगे मतलब जो कोई प्रॉब्लम ना आए, खून की कमी ना हो। तो इस वजह से हम आ चुके थे यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए। तो जी ये भाई साहब को हमने पर्ची दी थी और नाम वगैरह लिखवाया, उन्होंने दिया सब कुछ और फिर यहाँ पे वो टेस्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा था तकरीबन 2 घंटे के बाद आप आके रिपोर्ट अपनी ले जाएं। जी क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होती हैं एनीमिया की कमी के लिए और कैल्शियम के लिए आपको सप्लीमेंट दे रही होती हैं जिन भी प्रेग्नेंट वुमेन्स को, यहाँ तक कि आप मेरा भी ले देख सकते हैं, जिनकी स्मूथली प्रेगनेंसी चल रही होती है, जिनको कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ होता है, वायरल कोई भी, मतलब कि जैसा कि आपको काफ़ी सारा बुखार, वायरल इन्फेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, चिकनगुनिया आ जाता है, बहुत वायरल हुआ पड़ा था। और इस तरह के बहुत सारे जो वायरल जो होते हैं, नज़ला ज़ुकाम वायरस जो चल रहा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बुखार होता है, चिकनगुनिया होता है जिसमें मंथ आपको बुखार रहता है और वो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में ना आपका खून ख़त्म कर देता है। जो बुखार होता है ना, तो उससे तो बहुत ज़्यादा अंदर जो होता है बुखार ख़त्म ही कर देता है ना इंसान का ब्लड बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ना इस तरह के जो वायरस होते हैं ना, अगर स्मूथली आपकी या किसी बहन की भी प्रेगनेंसी चल रही हो ना तो वो सही रहता है। अगर इस तरह के कोई भी अटैक आ जाए बीच में और सही डाइट ना मिले और सही तवज्जो ना मिले प्रेग्नेंट वुमेन को, तो क्या होता है कि उनका जो ब्लड होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या था कि इनकी शुरू की प्रेगनेंसी में 3-4 मंथ के बाद 4 मंथ में इनकी प्लासेंटा लो लाइन में आ गई थी, जिसकी वजह से इनकी ब्लीडिंग हो गई थी और ब्लीडिंग इनकी तकरीबन 4 से 5 घंटे चली थी और जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई थी।
यहाँ रिपोर्ट का क्या होता है कि सारी प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ वगैरह में आपको 2 या डेढ़ घंटे के बाद रिपोर्ट मिल जाती है। ब्लड टेस्ट वगैरह नॉर्मली आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें भी यही कहा गया था और हम लोग पहुँच गए। थोड़ी देर हमने कहा वेट करके हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं और शाम का ही टाइम था। उसके बाद हमने चेकअप करवाना था और चेकअप करवाने के लिए फिर हमें दोबारा आना पड़ता घर से। तो इस दौरान ना बहुत ज़्यादा सफ़र भी अच्छा नहीं होता प्रेग्नेंट वूमेन के लिए, बहुत ज़्यादा झटके वगैरह और इस तरह के जो रास्ते वगैरह होते हैं ना, तो इसके लिए भी बेहतर नहीं होता है। तो इस वजह से हमने यही सोचा कि हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम ना आके रिपोर्ट लेके डॉक्टर को चेकअप करवा लेंगे और हम डॉक्टर से भी बात कर लेते हैं ना कि हम वेट कर रहे हैं, आप चेकअप वगैरह कर लें। तो यहाँ हम लोगों ने यही किया और हम लोग पहुँच गए डॉक्टर के क्लिनिक और हमने वहाँ थोड़ा बहुत वेट किया। उसके बाद हम दोबारा आ गए यहाँ पे लेने के लिए रिपोर्ट और दोबारा हमने रिपोर्ट ली। तकरीबन ये लेबॉरेटरी और जो डॉक्टर का क्लिनिक और हॉस्पिटल था वो बिल्कुल सामने ही था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना करीब ही होती हैं ताकि जी जो भी इनके पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिपोर्ट ले ली थी और उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ आ गए थे लेबॉरेटरी से। तो यहाँ पे सिस्टर चेक कर रही थी कि उनका अब ब्लड कितना है, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा कम ब्लड आया था, लेकिन अब हुआ क्या था कि उससे भी बहुत ज़्यादा 1 पॉइंट नीचे आ चुका था। तो इसके बाद हम लोग जा रहे थे डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए और डॉक्टर की रिकमेंड मेडिसिन लेने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे हॉस्पिटल और हम लोग वेट कर रहे थे डॉक्टर आएंगे और उनको चेकअप करवाएंगे। तो आप लोगों को इस तरह के बहुत सारे व्लॉग प्रेगनेंसी के हवाले से भी मिलेंगे और बर्थ व्लॉग के हवाले से भी मिलेंगे। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है आप लोगों की प्रेगनेंसी में कैसी गुजरी। आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।